आज जो लेक्चर है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। इन दिस लेक्चर नेक्स्ट जो ये लेक्चर है, जो अगला लेक्चर है, वी विल कंसीडर कवर करेंगे यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लेके आएंगे एंड वी विल इन्वेस्टिगेट करेंगे द मैट्रिक एनालॉग ऑफ द रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, और मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स भी इसको फाइंड करेंगे नॉन जीरो रियल नंबर किसके होते हैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, ये मैट्रिक का इनवर्स का स्क्वायर मैट्रिक का। If A is n cross n matrix, n cross number of row or number of column equal है n cross n matrix होगा। ये matrix C of order n cross n is called multiplicative inverse of A। उसका multiplicative inverse होगा C भी वो भी मैट्रिक्स है। If A और C को मल्टीप्लाई करें या C और A को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें आंसर आइडेंटिटी आएगा तो हम कहेंगे वो उसका इनवर्स है। वेयर आई द एन क्लास आइडेंटिटी मैट्रिक, और आई जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक होगा वो भी उसकी जितनी नंबर ऑफ लाइन में और उतनी नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, वो भी स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। आगे इन्वर्टिबल मैट्रिक, इन्वर्टिबल मैट्रिक क्या होता है। इफ द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक एग्जिस्ट, अगर कोई मैट्रिक है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक, तो उसे कहेंगे ये इन्वर्टिबल मैट्रिक है। इन दिस केस जो आप ऊपर लिखा हुआ है n cross m मैट्रिक, वी सेड A is invertible है एंड V is called C is an inverse of A, जो इसका जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका इनवर्स तो बोलेंगे C of इनवर्स ऑफ A। A इन्वर्टिबल है और उसका C उसका इनवर्स होगा। नोट B is another inverse of A, अगर B एक और इनवर्स है, उसका इनवर्स तो एक ही होता है लेकिन कहते एक और इनवर्स है B का अगर कोई है, तो वी वुड हैव B, तो B को आइडेंटिटी उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए, C को दोनों इनवर्स हैं तो फिर B को A से मल्टीप्लाई करें बाद में C से B को एक मल्टीप्लाई फिर भी आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी को C से मल्टीप्लाई करें C आना चाहिए। When A is invertible its inverse is unique, जो कह रहे हैं कि A इन्वर्टिबल है तो इनवर्स यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A पावर माइनस n, सो दैट A को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए, इनवर्स को भी A से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आना चाहिए। A मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन्वर्टिबल, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इज समटाइम कॉल्ड अ सिंगल मैट्रिक, उस सिंगुलर मैट्रिक कहते हैं। एन इन्वर्टिबल मैट्रिक इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक, और जो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक। वार्निंग, by no means A इनवर्स इक्वल टू मल्टीपल A और इक्वल होता है A को A इनवर्स से मल्टीपल आइडेंटिटी होता है। द आइडेंटिटी मैट्रिक A इनवर्स इक्वल होता है 1 over A एज इन द केस ऑफ रियल नंबर, जैसे रियल नंबर के केस में वी हैव 3 की पावर -1 इक्वल टू 1 over 3। A इनवर्स इज इन फैक्ट द n cross n मैट्रिक corresponding to n मैट्रिक ऑफ A, यानी कि उसकी जितना होगा उसका इनवर्स भी उसकी भी डिमेंशन उतनी होगी, जितनी उसकी इनवर्स की है उतनी जो मैट्रिक उसकी इनवर्स होगी। विच इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। A को इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें इक्वल होगा, पहले A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का आइडेंटिटी आना चाहिए। I को मैट्रिक आइडेंटिटी से जाहिर करते हैं। आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल A मैट्रिक है और एक C है। अब देखें C का इनवर्स है, अगर A को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। इनको मल्टीप्लाई किया A को C से 2 को 7 से -14, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो -10, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया +10, फिर आगे इसी तरह 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया और फिर -7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 -21, और फिर -3 को -15 से और -7 को 2 से 14 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर होगा 1001, ये आइडेंटिटी आ गई। अब ए सी को भी करने से आइडेंटिटी आया और सी को ए से मल्टीप्लाई करने के ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक आता है, तो सी इक्वल टू
क्या है, ए इनवर्स है, इक्वल है ए का इनवर्स जो है वो सी है, कोई भी कॉलम इसमें कह सकते हैं ए इनवर्स है। आगे एक थ्योरम है, लेट ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इफ ए और डी को मल्टीप्लाई करें और सी और बी को मल्टीप्लाई करें और वो जीरो के इक्वल नहीं आते हैं, तो हमें कहेंगे ए इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर। तो ए इन्वर्टिबल होगा और नॉन सिंगुलर होगा, तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ए डी माइनस बी सी, ए डी को मल्टीप्लाई करें बी सी को मल्टीप्लाई करें, आपस माइनस करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो इसके डायगोनल हैं डी और ए आपस में चेंज हो गए, और दूसरी तरफ जो नॉन डायगोनल है बी और सी इनके साइन चेंज हुए हैं। इफ ए डी और माइनस बी सी इक्वल टू जीरो के इक्वल है तो ए इज नॉट इन्वर्टिबल, तो ए नॉट इन्वर्टिबल होगा और सिंगुलर से बोलेंगे सिंगुलर। द क्वांटिटी ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए डी माइनस बी सी है जो तरीका इस तरह मल्टीप्लाई करने के बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वी राइट डी ई टी ए इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट 2 + 2 मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, 2 + 2 मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। उसका डिटर्मिनेंट लें अगर जीरो के नॉट इक्वल हो तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नॉन सिंगुलर है। आगे एग्जांपल है और देखें, ठीक है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। पहले चेक करें कि ये इसका डिटर्मिनेंट में क्या आता है। डिटर्मिनेंट 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, और दरम्यान में -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो इसका -2 जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट इसका इन्वर्स यानी कि ए इन्वर्टिबल है, तो ए इन्वर्स इसका होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट, यानी इसकी अब डायगोनल को जो पोजीशन है ये वाली आपस में चेंज हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये एग्जांपल है, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका इनवर्स फाइंड करना है। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये डायगोनल है, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस दरम्यान गया 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 18 - 20, तो ये आंसर आ गया -2, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका इनवर्स इक्वल होता है 1 इसका डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट, ये होता है इसकी ये डायगोनल है, ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई है ये वाली, और ये जो है इनके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का था ये प्लस के हो गए, ठीक है। अब 2 को -2 को सबसे डिवाइड कर दिया, 6 के -4 से भी, 5 से भी और 3 से भी, तो इसका ये इनवर्स आ गया है। अब इस इनवर्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा। अगला जो थ्योरम है ये बताएगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के मतलब क्या कहते हैं, जो क्या राज है उसके। इफ ए देन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इन्वर्टिबल, तो इनवर्स भी इसका इन्वर्टिबल होगा, एंड और ए इनवर्स का इनवर्स लें तो वो ए के इक्वल आएगा। फिर कहते हैं इफ ए एंड बी आर एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हैं वो इन्वर्टिबल हैं, यानी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ए बी एंड द इनवर्स ऑफ ए बी इज ए बी, और इसका इनवर्स ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस ऑफ ए बी इन द रिवर्स ऑर्डर, वो रिवर्स ऑर्डर में वो आ जाएगा, यानी कि दैट इज, ये समझाया गया है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसका इन्वर्स लें वो इक्वल होगा। अगर बी को भी बी का इन्वर्स लें, ए का इन्वर्स लें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक है तो इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लें जो 1 पावर टी है, एंड इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज,
और ट्रांसपोज का इनवर्स इज द ट्रांसपोज ऑफ एक पावर n, उसके इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। इन दैट भी समझा रहे हैं कि एक ट्रांसपोज उसका इनवर्स लें तो इक्वल होगा एक का इनवर्स लेके उसका ट्रांसपोज लें तो इक्वल आएंगे। ये प्रूव है इसका। वी मस्ट फाइंड अ मैट्रिक्स फाइंड के साइज ए इनवर्स होगा सी मल्टीप्लाई इक्वल टू आइडेंटिटी एंड सी को ए से मल्टीप्लाई करें आगे आइडेंटिटी। ये पहले का है वी ऑलरेडी नो दैट, हम जानते हैं जान चुके हैं पहले से कि these equation satisfied with a in the place of c। अगर a को in the place of c को रखा जाए तो ये भी equation satisfy होगा, यानी a is invertible, a is inverse, ये भी हो सकता है। we use associative laws for multiplication। ये देखें अब इनको मल्टीप्लाई करें a b और मल्टीप्लाई बाय a b का इनवर्स और a का इनवर्स, ये इक्वल आएगा। ये दरमियान में परसेंटेज उठा दें तो ये ए बाहर आ जाएगा, बाहर ले एंड बी को और इसके इनवर्स इनको आपस में दरमियान में ले आए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी आएगा। फिर ए को और ए इनवर्स को आइडेंटिटी को बाहर करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर आइडेंटिटी आएगा, यानी कि ये सारा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। सिमिलर कैलकुलेशन शो दैट ये भी सेम ही है, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अगर पहले इनको रखें और बाद में इनको, ये दरमियान में आ जाएगा ये वाला, इस तरह इनके ब्रैकेट हटा दें तो ये दरमियान में पहले जो ए और ए है ये आपस में आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर और बी ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ जाएगा, ये आई के इक्वल है। एंस बी इज ए बी इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स इसका वो जो है ए इनवर्स माइनस बी मीन्स के ए बी को मल्टीप्लाई करके उनका इनवर्स लें तो बी इनवर्स ए और ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स इक्वल होता है। जनरलाइजेशन सिमिलरली इसी तरह वी कैन प्रूव द सेम, इसी तरह का रिजल्ट हम कर सकते हैं फॉर मोर देन एक दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए। ये मैट्रिक्स है A1 A2 A3 AN तक, उनका इन्वर्स तो होगा n कोई भी नंबर है उसका इन्वर्स AN1 से छोटे का इन्वर्स इससे चले जाएगा, A3 का इन्वर्स A2 का इन्वर्स और A का इन्वर्स। द प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उनको मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। एंड इन्वर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वर्स इज द रिवर्स ऑर्डर। तो इन्वर्सिक प्रोडक्ट करें तो वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। एग्जाम्पल इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज, जो इन्वर्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे। कंसिडर जनरल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज दिया, यानी कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है। ठीक है, ये रो देखिए ये कॉलम बन गया, ये इस तरह ये आगे भी ये रो कॉलम, ये ट्रांसपोज का लिया गया। तो ए इन्वर्टिबल तो इसका डिटर्मिनेंट होगा AD minus BC is non-zero. What determines A transpose it also AD minus BC, so AT is also invariable, it follows that AT का इन्वर्स लें तो आ जाता है ये A B C और D और A और D, ये इन्वर्स आ जाता है क्योंकि इन्वर्स में ये जो डायगोनल है इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाती है और ये जो है इस तरह नॉन डायगोनल ये इनकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये डी और ये इसका डिटर्मिनेंट जो लिया था डिटर्मिनेंट डिवाइड करके वो इन्वर्स है, ये इसका आ गया है। तो ए का इन्वर्स जो है
जो ए का इन्वर्स भी यही है, ए के इन्वर्स इनका पोजीशन चेंज की और इनके साइन चेंज की, तो ये इसका इन्वर्स आ गया, इन्वर्स का वो ट्रांसपोज का इन्वर्स था। अब अगर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लें तो वही चीज़ आ जाती है, ये ट्रांसपोज लिया तो ये इन्वर्स था, इसकी ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो ये कॉलम में बन गई है, ठीक है। अगली भी रो जो नीचे वाली रो भी है ये भी कॉलम है, ये भी रो है और ये भी कॉलम में चेंज हो गई, ये कॉलम में बन गया है, ये कॉलम बन गया। तो ये दोनों अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो गई है। देखिए ये वाली इक्वेशन 1, ये देखिए ये भी सेम है, डी सी बी ए ये दोनों इक्वल हो गए, तो ए टी का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या द यूनिवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट, जो यूनिवर्सिटीज है उनकी प्रोडक्ट करती हैं, जो मैट्रिक्स है ये ए और बी है उनका जो प्रोडक्ट है वो ये है 7 6 9 8, और ये ए है 1 1 2 3 और बी है 3 2 2 2। अब ए बी का इन्वर्स लेंगे, ए बी का इन्वर्स लिया, इनका पहले एडजॉइंट लेना है, ये क्या होता है उसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आता है -2, ये देखें 7 को 8 से मल्टीप्लाई 56 और 5 को 9 54 ये आ जाते हैं। तो 56 माइनस 52 इन्वर्स आ गया 1 -2 नहीं जस्ट 2 है, ठीक है, +2 है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 56 माइनस 54 इक्वल टू 2, ये आ गया, इसका ये +2 है, ठीक है। और इसके ये पोजीशन चेंज की, इनके साइन चेंज कीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये चीज़ बन गई। अब ए का इन्वर्स लेंगे, इसका भी इन्वर्स ये आ गया है और बी का भी इन्वर्स ये आ गया है। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी इन्वर्स ये चीज़ आ जाती है, देखिए ये चीज़ अब सेम आएगी, ये वाला आंसर सेम आ गया है, खुद ट्राई कीजिएगा। तो 10 ए इन्वर्स बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपस में इक्वल होती है। आगे एक और थ्योरम है जी, कहते हैं थ्योरम ए इज इन्वर्टिबल, ये कोई मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन ए इज इन्वर्टिबल, एक पावर एन, एन इन्वर्स इक्वल होता है ए पावर -n और ए इन्वर्स की पावर n, ये इक्वल होता है। के इज इन्वर्टिबल फॉर एनी नॉन जीरो स्केलर, के भी इन्वर्टिबल होगा बेशक उसके साथ कोई नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। के इन्वर्स ए, के का इन्वर्स और 1 ओवर ए का इन्वर्स,
ये होगा। रिलेटेड अबाउट थ्योरम, ये थ्योरम में ताल्लुक है। देखें एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये उसका इन्वर्स किया, अगर इन्वर्स आ गया 2 - 3 - 1 1 -1। अब ए की पावर -3 है, लेकिन माइनस इन्वर्स की पावर -3, यानी जो इन्वर्स है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 40 - 30 - 6। ये जो इन्वर्स था उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। अब ए को जो है, ए को वह 3 के इन्वर्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई को, एक इन्वर्स को भी जस्ट ए जो मैट्रिक्स है उसको भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो आपस में ये आंसर हो गया 11 30 15 40। तब इसका इन्वर्स लेंगे, इसका इन्वर्स लिया, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये बन के इसके साथ इनकी पोजीशन चेंज की, उनके साइन चेंज किए, तो लास्ट में ये जो इसका इन्वर्स लिया तो ये बन गया। लेकिन मल्टीप्लाई करके तीनों को आपस में तो इन्वर्स में ये सेम चीज़ आती है, अगर हम उसके तीनों इन्वर्सल को मल्टीप्लाई करें तो ये भी चीज़ सेम आती है, ये वाला और ये वाला सेम। अब तो दूसरी चीज़ समझा रहा है, कहता है कोई के है, कोई स्केलर है, ये मैट्रिक्स इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3 6 9 3। अब K3 यानी 3A का इन्वर्स लेंगे, यानी किसका इन्वर्स लेंगे, ये आ गया 9 - 54 और ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई, उनके साइन चेंज हो गए, तो ये इसका इन्वर्स आ गया -15 2/15 1/5 -1/15। अब ए का इन्वर्स लें, ए का इन्वर्स लिया, ये इसको 1/5 से इसका एक 1 1 1 और 2 और 6, एक से 6 को माइनस किया, -5 आ गया, -1/5 लिखा हुआ है। अब इसको -1/5 को के इन्वर्स भी है तो -3 की पावर -1 होता है 1/3 के, तो ए इन्वर्स भी ये इसका साथ, इसको 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ बन गई है, यानी कि 3 का इन्वर्स लें और 3 का इन्वर्स तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आते हैं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये चीज़ प्रूव करें। It is an important connection between multiple and row operation that leads to method of computing inverses. As we shall देखेंगे, an invertible matrix is row equivalent to any identity matrix and we can find minus inverse by watching the row reduction of A to I. row reduction से भी हम ये काम ले सकते हैं। Elementary matrix, we have studied that there are 3 types of elementary row operation that can be performed on a matrix. 3 तरीके हो सकते हैं। There are 3 types of elementary operation, interchanging of any 2 rows, 2 रो है उनको आपस में चेंज करें, मल्टीप्लीकेशन बाई रो इज नॉन जीरो कांस्टेंट, एक कोई रो है उसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें। एडिंग मल्टी फॉर वन रो टू अनदर, एक रो को दूसरी रो में भी ऐड करते हैं, ये 3 तरीके हैं। मल्टीपल उसको किसी रो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में भी ऐड करते हैं, ये भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, an elementary matrix is a matrix that results from applying a single elementary row operation to an identity matrix. A single elementary row operation to an identity matrix ये होता है। Some example are given below. ये identity matrix
एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ये इस तरह का हो सकता है, बिल्कुल भी 1 1 नहीं हो सकता, ये इस तरह की कुछ ऑपरेशन है। क्या है, मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाई I2 इन -3, सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई किया, इंटरचेंज ऑफ सेकंड रो एंड फोर्थ रो ऑफ I4, add 3 times the third row of I3 to the first row, multiply first row by of I3 by 1, फर्स्ट रो को 1 से ऐड किया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ऑलवेज स्क्वायर, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं ऑलवेज स्क्वायर होती हैं। सिंगल रो ऑपरेशन बना के तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ ले जाते हैं। Geometrically, elementary matter is important because they can use to execute elementary row operation by matrix multiplication. आगे थ्योरम है, if A then cross an identity matrix, the elementary matrix E result by performing a Centrian row operation on identity matrix. Then product of E is the matrix that result when same row operation is performed on A. In short, the theorem states the elementary row operation can be performed on a matrix A using left multiplication by an appropriate elementary matrix. Example है इसकी, performing row operation by matrix multiplication. Consider a matrix है A, ये एंट्रीज हैं, फाइंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स E, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स E फाइंड करना है, दैट E is the matrix, और E को multiplying the result by adding 4 times the first row of A to the third row. Solution, the matrix E must be 3 cross 3 to confirm the product of E. जो मैट्रिक है E उसको भी 3 cross 3 का होना चाहिए, E एक प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करेंगे. Now we obtain E by adding 4 times the first row of I3 to the third row. The given ये मैट्रिक्स बन क्या है, ये I have checked the product EA. अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स आएगा. So the left multiplication E does is add 4 times the first row of A to the third row. If an elementary row operation is applied to the identity matrix to produce an elementary matrix E, there is second row operation. When applied to E, produce I back again. For example, E is obtained by multiplying ith row of I by non-zero scalar root C. Then C can be recovered by multiplying ith row of E by 1 over C. The following table explains how to recover the identity matrix from elementary matrix for each of the 3 elementary row operations. The operation on the right side of the table is called
inverse operation with corresponding row on the left side. Row operation on I and produce C. Multiply by I row by C. पहली रो को C से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरचेंज रो I and J चेंज करते हैं, एड C टाइम रो I to रो J. रो ऑपरेशन E प्रोड्यूस दैट प्रोड्यूस E. उल्ट करने के लिए मल्टीप्लाई रो I by 1/C. रो I जो है 1/C से मल्टीप्लाई, इंटरचेंज रो I and J चेंज, एड -C टाइम रो I to रो J. Recover identity matrix from elementary matrix. Here there are three examples that inverse of row operation to recover identity matrix. ये मैट्रिक्स है, उसे ये एक मैट्रिक्स बना, उसको इस रो को 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसी को सेकंड रो को 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा ये चीज़ बन गई. ये एग्जांपल है. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो को चेंज किया, इंटरचेंज फर्स्ट और सेकंड, दोबारा फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज किया तो ये चीज़ बन गई. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड 5 टाइम्स द सेकंड रो टू द फर्स्ट रो. सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया और पहली रो में ऐड कर दिया, ये चीज़ है. तो फिर सेकंड रो को -5 से मल्टीप्लाई किया तो पहली रो में ऐड कर दिया तो ये दोबारा ये चीज़ मिल गई. ये चीज़ बता रहे थे. द नेक्स्ट थ्योरम इज बेसिक रिजल्ट ऑन द इन्वर्टिबल ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स. एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल एंड इनवर्स इज आल्सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स है E1, E2, E3 और A. Compute E1A, E2A, E3 and describe what product can be obtained by elementary row operation on A. E1 को A से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है, और E2 को A से मल्टीप्लाई करें ये चीज़ बनती है, और E3 को A से मल्टीप्लाई करें ये चीज़ बनती है. Adding 4 times row 1 of A to row to produce 3 product E1A. This is row replacement operation, and interchange of row 1 and 2 of A produce E2 and multiplication of row A3 with 5 produce A3. Left multiplication. That is multiplication left if E1 is in example it has the same effect on 3 cross n matrix. It has -4 times row 1 to row 3. In particular E1 I equal to E1, we see that E1 itself produced by the same row operation on identity. Thus example 8 illustrates the following general fact about elementary matrix. Note, since row operation are reversible, the row operation reversible, elementary matrix are invertible. If invertible of the first, if E is produced by a row operation on I, then it is another row operation of the same type to change the E into back into I. दोबारा उनको back में identity matrix में change कर दें. Hence there is an elementary matrix F that Fe equal to I, since EFI correspond to reverse operation. EF equal to I. The each elementary X is invertible. So inverse of E is elementary matrix of the same type that transform E back into I. दोबारा उनको रो में ले आते हैं. फाइंड इनवर्स ऑफ E1, इसका इनवर्स लेके आना है. तो ट्रांसफॉर्म E1 इनटू आइडेंटिटी, ऐड +4 टाइम्स रो 1 टू रो 3.
तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 3 में ऐड करें तो ये चीज़ बनती है, यहाँ भी 0 होती है, मिस्टेक है, ठीक है, ये यहाँ ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 3 में ऐड कर दिया तो ये चीज़ बनती है, विच डज इज E1 इक्वल इनवर्स, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसको आइडेंटिटी में लेके आते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ये वाला, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करें इसको तो फिर इसमें ऐड करें तो ये 0 बन जाती है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ये चीज़ तैयार है। इसी तरह इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें ऐड करें तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। The n-cosmetic invertible if and only A is row equivalent to Ni, and in this case the square supplementary row operation that reduce A to Ai also transform I into A inverse. An algorithm for finding A inverse if we replace A and I side by side from an argumenting matrix Ai, the row operation of the matrix produce identical operation on A and I. There is either a row operation that transform A into Ai and In into A inverse, also A is not invertible. ये मैट्रिक्स है ए, आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी को साथ रखें, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, फाइंड इसका इन्वर्स है, इस साथ उसकी आइडेंटिटी भी ये यहाँ से लेकर ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स है, ये भी साथ उसको रख लिया है। अब इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसको पहले 0 है, इसको पहले 1 बनाना है, तो इन रो को और इस रो को फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज किया, ये बन गया। अब इसके नीचे 4 को 0 बनाना है तो इसको -4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो ये नीचे 0 0 बन गया। अब ये अब इसे 1 के नीचे जो -3 इसे भी 0 बनाना है, तो रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 3 में ऐड कर दिया तो ये भी 1 के नीचे जो है ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये यहाँ तक आ गया। अब इसको 1 बनाना है, ये 2 को ये वाला है 2, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रो 3 में ऐड किया, यहाँ मैं रो 1 को 4 से ऐड किया और रो 3 में ऐड कर दिया, ये चीज़ बची है। ये 0 बनाने के नीचे
ये चीज़ बन गई। अब इसको 1 बनाया है तो ये जो है रो 3 है, इसको सारी रो को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन गया, 3 बन गया, ये 1 बन गया। अब जो ऊपर जो 3 और 2 है इनको इनको 0 बनाना है। पहले रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड कर दिया तो ये जो है ये 0 बन गया। फिर अब जो ऊपर है 3 से 0 बनाना है तो रो 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 में ऐड कर दिया तो ऊपर 3 जगह ये 0 बन गया। अब ये आइडेंटिटी आ गई और ये इसका इन्वर्स आ गया, यानी कि इस तरह ये आ गया, दूसरी साइड में आ गया। सो सिंस ए इज approximately equal to A, we conclude A is invertible and A is inverse। तो इसका A का इन्वर्स ये इन्वर्स आ गया, ये A का इन्वर्स, ये वाला ये का इन्वर्स आ गया। इस तरीके से ये इन्वर्स लेके आते हैं। ये इन्वर्स है और उसका जो मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये इस तरीके से ये इस रो ऑपरेशन से हम इस तरह लेके आ सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये भी इसी तरह है, वो तरीका है। ये मैट्रिक है 1 है, इसके नीचे 1 को 0 बनाएं तो ये रो 2 को रो 1 में ऐड करें तो नीचे 1 0 बन जाता है। फिर रो 3 से माइनस रो 2, ये रो 3 है और इसे रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे ये 0 बन जाता है। या फिर अगर रो 4 से -3 को मल्टीप्लाई करें इससे और रो 4 में ऐड करें तो ये भी 0 बन जाता है। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, अब इसको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, ये वाली चीज़, ये चीज़ निगलेक्ट हो गई। अब ये चीज़ आ गई बाकी, ये वही ऑपरेशन लगाए, ये वाला -4 -7 और माइनस ये बन गया 1 1 2 2 और 0 2। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन है, टू इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करें तो ये चीज़ आ जाती है। फिर इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड किया तो नीचे 0 बन गया और ये 7 में से 6 गए तो 1 और 2 में से 1 गया तो ऐड किया तो ये इस तरह बन गया। अब इनको डिटरमिनेंट फाइंड करें, 5 ये हुआ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। फिर ये 6 माइनस माइनस प्लस होता है और ये लाइन छोड़ के अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 0 आ गया। डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये नॉन सिंगुलर है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ पॉसिबल ए, डिटरमिनेंट इसका है -1 डिटरमिनेंट आता है, ठीक है। द मैट्रिक्स नॉट देयर इफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ये मैट्रिक्स है और ये इसका आइडेंटिटी है, दोनों पर सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा। R2 -2R1 इक्वेशन रो जो 2 है इसको 2 से
मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में से माइनस कर दें, तो ये चीज़ बन गई है। वो ऑपरेशन यहाँ भी हुआ है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस कर दिया, तो 0 -2 ये आ गया, 1 1 ऐसे आ गया, ये 0 इस तरह बन गया। और फिर R3 माइनस R, यानी कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में ऐड करें। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे 0 बन गया, ये 1 ही 1 रहा, तो ये भी 1 ही रहा, ये -2 बन गया, यानी कि 1 से -3 निकाला तो ये 2, इस पर भी यही ऑपरेशन अप्लाई हो, तो यहाँ -3 बन गया। सेम इसी तरह ऑपरेशन चला गया, तो ये आगे इसका इन्वर्स आ गया, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर, आगे भी इसी तरह है। इसका डिटर्मिनेंट ये आता है, दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसकी आइडेंटिटी ये साथ लिखी है, इन दोनों पे सेम ऑपरेशन जो अप्लाई होगा उसी पे इस पे अप्लाई होगा। ये हो गया।